Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is question number 25, that is share for feature with prorata. So चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, that is AB Limited invited applications for 1 lakh equity shares of ₹10 each, payable ₹2 on application, 3 on allotment and the balance on first and final call. Then उसके बाद आता है applications were received for 3 lakh shares एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस. तो आपको यहाँ पे कैटेगरी दे दी कि हमने जो एडजस्टमेंट करी है वो किस बिहाफ पे करी है, प्रोराटा बेसिस पे करी है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सम अलॉटमेंट ओनली एंड एम अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स. तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको अप्लाइड गिवन है, हम कभी भी अप्लाइड से क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, अलॉटेड शेयर्स. ठीक है, तो हमें पहले अलॉटेड निकालने पड़ेंगे. एंड फेल टू पे, call money and his shares were accordingly forfeited and issued at 8 per share fully paid up. एंड यहाँ पर हमें क्या बनाना है, जनरेट. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर्स, देन उसके बाद एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट एंड देन फर्स्ट कॉल. और आई थिंक यही फाइनल कॉल होगी, तो हम इस पर फाइनल कॉल भी लिख लेते हैं. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एप्लीकेशन पर 2, 3 एंड बाकी बचे हुए 5. तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹3, बाकी बचे हुए ₹5. तो यहाँ पर हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे जो हमने इश्यू करे थे. 1 लाख इंटू 2 के हिसाब से यहाँ पर कितना आना था, ₹2 लाख. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ₹3 लाख एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ₹5 लाख. क्लियर. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करते हैं कि हमारे पास कितने शेयर्स आ गए. एप्लीकेशंस रिसीव हुए हमें 3 लाख. 3 लाख इंटू 2 के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ₹6 लाख. ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ₹4 लाख हो गए हमारे एक्सेस में. ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हमसे बोले गया था एक्सेस मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली. तो अलॉटमेंट में आप इनको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एडजस्ट करेंगे. तो यहाँ पर आप कितने एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ ₹3 लाख. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ₹3 लाख ही एडजस्ट करेंगे सिर्फ. ठीक है, उसका चलिए इसको माइनस करते हैं. माइनस करेंगे तो आपके पास बचा कितना, ₹1 लाख. अभी ₹1 लाख को हमें क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है. ठीक है, तो ये रिटर्न हो जाएंगे हमारे. चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर हम बैलेंस निकालते हैं. सॉरी, अब उसके बाद एक हमारे पास शेयर होल्डर था एम, जिसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 3000 शेयर्स के लिए. फेल टू पे कॉल मनी एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड. ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू एम. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एम को कितने शेयर्स अप्लाई करे थे, उन्होंने 3000 शेयर्स अप्लाई करे थे. एम ने यहाँ पर 3000 शेयर्स अप्लाई करे थे, तो हमें अलॉटेड चाहिए. तो यहाँ पर हम अलॉटेड की एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं, जस्ट लाइक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इसको मैं अलॉटेड 1 बोलता हूँ. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड, दैट इज एप्लीकेशन 1. एंड यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अप्लाइड, जो एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर अप्लाई करता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अलॉटेड 1 कितने थे हमारे पास, 1 लाख. यहाँ पे देखेंगे अप्लाइड 1 कितना हमारे पास, 3 लाख. इंटू यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे तो कितनी आ गई थी हमारे पास, सॉरी 3000. तो सी का फिनिश और सी ए फिनिश, तो हमारे पास अलॉटेड शेयर्स कितने आ गए, 1000. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, वो अब क्वेश्चन होगा कितने से, 1 लाख से, सॉरी 1000 शेयर्स से. तो उसमें उन्होंने कौन से पैसे नहीं दिए, कॉल मनी नहीं दी, तो वो एक ही कॉल मनी है, उनके शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट. 1000 टू 5 के हिसाब से कितने हो गए, 5000. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 6 लाख.
यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास 4,95,000। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर पहला, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एंट्री बनाते हैं। रिसीव की एंट्री जो बनेगी वो कितने से बनेगी, 6 लाख रुपीज से। तो चलिए वो एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, 6 लाख। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन से हमें कैपिटल में ट्रांसफर करनी है तो हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर कितना हो जाएगा, 6 लाख। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, शेयर कैपिटल में यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 2 लाख। उसके बाद हमने अलॉटमेंट पर कितने डिस्क करे थे, 3 लाख, तो इसको भी तो ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने, 3 लाख। अब बचे कितने हमारे पास, हमारे पास बचे 1 लाख जो हमने रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बैंक अकाउंट। कितना, 1 लाख। ठीक, चलिए इतना करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें शेयर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री बनानी पड़ेगी। चलिए वो बनाते हैं। वो क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो कितने से बन जाएगी हमारी, 3 लाख। अब देखिए उसका ऑलरेडी अमाउंट हम एडजस्ट कर चुके हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 लाख रुपीज आने थे, वो हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो इसलिए जो अमाउंट रिसीव होने की एंट्री बनेगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नो एंट्री। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं 5th पार्ट पर। अगर आप 5th पार्ट की एंट्री देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल की हम ड्यू की एंट्री बनाएंगे। तो चलिए वो एंट्री क्या बनेगी, जस्ट लाइक शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई थिंक जो थी हमारी 5 लाख। ठीक है, उसके बाद यहां पर आता है हमारे पास 6th एंट्री। अब देखिए यहाँ पर हमने रिसीव एंट्री बनानी हो, हमें 5,000 यहाँ पर मिला नहीं था अमाउंट, आई थिंक। हाँ ठीक है, 5,000 नहीं मिले जो हमारे कॉल से एरियर्स हो गए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विदाउट कॉल से एरियर्स अकाउंट एक एंट्री बना रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे एंट्री, अब विदाउट कॉल से एरियर्स अकाउंट। तो हम यहाँ पे सिंपल एक एंट्री बनाएंगे, जस्ट लाइक रिसीव एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कितने से बनेगी, तो हमारा रिसीव अमाउंट कितना है यहाँ पर, 4,95,000। चलिए तो 4,95,000 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, बिकॉज वी आर नॉट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इन दीज क्वेश्चंस। सो अब इनके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करने के लिए अब हमें यहाँ पर 2 चीजें देखनी कि हम ऑलरेडी कितना अमाउंट रिसीव कर चुके हैं, जो हम किस में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफिचर में। तो देखिए यहाँ पे 1,000 to 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,000 एंड 3,000 अलॉटमेंट की। टोटल कितने हो गए, 5,000 हमने शेयर फॉरफिट कर लिए और 5,000 हमने क्या कर दी, जो हमें नहीं मिले। तो जो हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ
वो किस नाम से आएगा, वो आएगा हमारा इंस्टॉलमेंट के नाम से। जस्ट लाइक देखिए शेयर कैपिटल, अभी जो शेयर कैपिटल है तो इसको हम करते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1000 शेयर्स थे, एक शेयर कितने का था 10 रुपीज का, जो कितने हो जाएंगे हमारे 10,000। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो आपके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे 1000 इंटू 5 रुपीज के हिसाब से कितने हो गए 5000, जो आप रिसीव कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड जो आपको शेयर्स के पैसे नहीं मिले वो था शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो कितना था आपका 5000, सेम 1000 इंटू 5 रुपीज के हिसाब से जो आपकी लास्ट कॉल थी। ठीक है, ये शेयर फॉरफिट हो गए। देन उसके बाद हमने क्या करा, रीइश्यू करा। रीइश्यू करने पर हमने कितने पर रीइश्यू करा था 8 रुपीज फुल्ली पेड अप पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जिससे हमारे पास क्या 1000 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 8000। देन उसके बाद यहाँ पर हमने 1000 शेयर्स थे, उस पर 2 रुपीज के हिसाब से डिस्काउंट दिया, जो कि कितना हो गया हमारा 2000। एंड इश्यू के टाइम पे जो डिस्काउंट देते हैं वो किस नाम से आता है, शेयर फॉरफिटेड के नाम से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या जा रहा है टू शेयर कैपिटल, जो हमारा कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखने वाले हैं वो कितना लिखेंगे। अभी जब शेयर्स फॉरफिट करे थे हमें प्रॉफिट हुआ था 5000 का, रीइश्यू करे तो लॉस हो गया 2000 का। तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5000 माइनस 2000। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3000, और वो हो जाएगा हमारा अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर। ठीक है, तो हो गया 3000 हमारा अमाउंट। चलिए यहाँ पर भी लिख ही देते हैं। तो बस इस टाइप से आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी थी, बस छोटी सी। देन उसके बाद आपको एंट्रीज बनानी थी। अगर आप देखेंगे तो बस हमें एक ही प्रोडक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे नया देखने के लिए मिला है, बाकी सारा हमारा नॉर्मल था। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।